ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। 11/7/74। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। दृष्टि और वृत्ति को सतोप्रधान बनाने वाले, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्व शक्तियों की चाबी प्रदान करने वाले अति मीठे शिव बाबा ने पूछा, अपने को महादानी, सर्व शक्तियों के अधिकारी, त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नसीन समझते हो? तीनों तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की 3 विशेषताएं सुनाओ। साक्षीपन की तख्त में मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को साथी अनुभव करेंगे। बाबा क्या कहते हैं? साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि 2 हैं व 1 है, ऐसे ही 2 का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया है। तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर हैं तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकेंड व हर कदम में होने चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी को तख्त नसीन होते हैं। दूसरी बाप के दिल तख्त नसीन वह होगा जो सपूत होगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नसीन होते हैं। दूसरा बाप के दिल तख्त नसीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन। विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नसीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। ऐसा विक्रमाजीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तख्त नसीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए हो तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगी। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रिस्पांस दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हैं कि यह कर दो, वह कर दो। ऐसे अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज़्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियाँ अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी हैं तो ऐसे बालक सो मालिक अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है व संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है? बाबा पूछते हैं, खुला है? इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों ने का बाप ने खोला, अनुभव कराया है, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खुला वैसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाबा ने आपको नहीं दी है क्या? बाबा पूछते हैं, नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या?
चाबी भी आपकी है ना, चाबी है, फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो, या समय पर चाबी मिलती नहीं है। बाबा कहते हैं या समय पर चाबी मिलती नहीं है। बाप ने तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बाबा कहते हैं, है ना, कि बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? कौन सी है? सर्व शक्तियाँ, यही चाबी है। यह तो सबके पास है ना। दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ना। जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो वह करो। वानप्रस्थ तक पहुँचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचने का, प्रजा और भक्तमाला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूँ तो रचना कैसे रचेंगे? इसलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार का अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। दूसरी बात, बाप को उलाहना देते हो। उलाहना की भी क्यों है? उलाहना की भी क्यों है ना। किसी प्रकार की उलाहना कौन देता है? कोई भी बात का उलाहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? यह सब उलाहने हैं ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उलाहना देंगे? क्या उलाहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट क्या? बाबा कहते तो बाबा कहते हैं दूसरी बात, बाप को उलाहना देते हो। उलाहने की भी क्यों है ना। किसी प्रकार का उलाहना कौन देता है? कोई भी बात का उलाहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? यह सब उलाहने हैं ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उलाहना देंगे? क्या उलाहनों के साकार तंत्र के मिलने से प्राप्ति हो सकेगी? बाबा कह रहे क्या उलाहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? बाबा कहते हैं वह तो फिर 5000 बार रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाले कभी भी किसी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। उलाहना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स के कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यह दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। व्यर्थ संकल्प का मूल कारण यह है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह जितना बड़ा है और अब तक भी कार्य जितना रहा हुआ है अभी विश्व का, तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे लौकिक रीति में कोई भी कार्य बुद्धि में बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प या दूसरी बातें नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह जितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है? 63 जन्म के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सिमरन करते रहो। तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? 3 बातें सुनाई। एक तो
ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य। दूसरा, विकर्म भस्म करने का कार्य। तीसरा, विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिया है क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले या इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं, व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। अब अगला भाग अब आगे का मूल्य दूसरे भाग में। ओम शांति।